गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 एसएसटी का जो पढ़े थे सिविक्स डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया उसके आगे पढ़ेंगे। तो जोग्राफिकल फीचर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इंडिया हैज डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर एंड क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर माउंटेनियस ट्रेंड, डिजर्ट, फर्टाइल प्लेन, प्लेटू, कोस्टल रीजन, आइसलैंड, ये सब इंडिया में दिखाई जाता है। सम रीजन आर हॉट व्हिल सम humid एंड द सम few are cold। किस ऐसे रीजन है कहाँ पर ज़्यादा गर्मी, कहाँ पे ज़्यादा ठंड, कहाँ से humid, ज़्यादा ठंड यहाँ गर्म नहीं होता। इंडिया इज सराउंडेड बाय ह्यूज वाटर बॉडी ऑन द थ्री साइड। जो इंडिया के 3 साइड में वाटर बॉडी है, जो सी है। जैसे एक तो साइड में बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। अरबियन सी इन वेस्ट, वेस्ट में अरबियन सी है। और इंडियन ओशन इन साउथ, साउथ में इंडियन ओशन है। दिस वाटर बॉडी यूनाइटेड इंडिया इनटू ए सिंगल जोग्राफिकल यूनिट। ये तीनों वाटर बॉडी तीनों साइड से जो इंडिया को तो जोग्राफिकल यूनिट बनाते हैं। द क्लाइमेट ऑल्सो शेप इज द सीजन बॉडली इनटू द 4 मेन टाइप। इंडिया में 4 मेन सीजन दिखाई जाता है, जैसे समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। ये 4 सीजन मेनली दिखा जाता है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे उसके लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज क्या क्या होता है इंडिया में। तो लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट लैंग्वेज फैमिली। इंडिया में जो लैंग्वेज कहते हैं डिफरेंट लैंग्वेज कहते हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ फैमिली होता है। बहुत सारा लैंग्वेज होता है। इंडिया स्पीक 140 डिफरेंट लैंग्वेज। इंडिया में 140 डिफरेंट लैंग्वेज कहा जाता है। द रिटन फॉर्म ऑफ व्हिच ऑब्टेन विद डिफरेंट स्क्रिप्ट। ये डिफरेंट स्क्रिप्ट डिफरेंट तरीके से भी लिखा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या हुआ था, फॉर न्यू लैंग्वेज आर एड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 12th शेड्यूल है उसमें 8th शेड्यूल में 2003 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या 4 लैंग्वेज ऐड किया गया था। क्या क्या, बोडो, मैथिली, डोगरी एंड संथाली। ये 4 लैंग्वेज उसमें ऐड किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेज। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो कितने लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है, 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है। देखो, लैंग्वेज के बाद रिलीजियस। इंडिया इज ए कंट्री द डाइवर्स रिलीजन्स। हिंदू पे इन टेम्पल, सिख पे इन गुरुद्वारा, क्रिश्चियन पे इन चर्च, मुस्लिम इन मस्जिद एंड फॉर हिंदू। और द होली बुक इंक्लूड द रामायण एंड भगवद गीता एंड द वेद। द सिख इट इज द गुरु ग्रंथ साहिब। सिख का जो होता है गुरु ग्रंथ साहिब होता है। स्क्वायर बुक ऑफ मुस्लिम इज कुरान होता है। और क्रिश्चियन का जो होता है बाइबल होता है। ये सब हमारा स्क्वायर बुक है, जो पवित्र बुक, इसको पढ़ते हैं हम। ये सब बुक हमारा भगवान जैसे हैं। जैसे हिंदू में रामायण और भगवद गीता होता है और वेद होता है, तो सिख में गुरु ग्रंथ साहिब होता है, मुस्लिम में कुरान होता है, क्रिश्चियन में बाइबल होता है। ये सब है हमारे स्क्वायर बुक है, जो पवित्र बुक है। द इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। हमारा जो कंट्री है सेकुलर कंट्री है, सब धर्म को सम्मान देता है। और यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है सब रिलीजियस को फ्रीडम देने के लिए। इंडिया आर फ्री ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोमोट द एनी रिलीजन। इंडिया में कोई भी रिलीजन को हम ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रमोशन भी कर सकते हैं, उसको बता भी सकते हैं लोग को। दिस हेल्प टू प्रोमोट रिलीजियंस टॉलरेंस। इसलिए रिलीजन्स को बढ़ाने के लिए ये सब होता है। ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। लॉ के सामने सारे रिलीजन्स समान है, सब रिलीजन्स एक है। तो बस आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे फेस्टिवल के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।